इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। देश के जख्मों पर आज लगा है न्याय का मरहम। 4 साल पहले जार रोई थी मुंबई, आज उसे मिला है इंसाफ। आज उसके गुनहगार का हुआ है हिसाब। कौन भूल सकता है वो तारीख, कौन भूल सकता है अपनों को खो देने का वो दंश, और कैसे भुलाया जा सकता है बंदूक से निकले उस बारूद को जिसने 150 से ज्यादा बेगुनाहों को बनाया था अपना शिकार। आतंक के 10 चेहरे पाकिस्तान से भारत आए और इन्हीं में से एक चेहरा था अजमल कसाब का। चार साल चला कसाब के गुनाहों को गिनने का सिलसिला। पन्ने भरते गए साजिश, और साजिश के सूत्रधारों के गुनाहों की कड़ियां जुड़ती गई, और आखिरकार बुधवार को अजमल कसाब को उसके जघन्य अपराध के लिए दे दी गई फांसी। कसाब की फांसी ने पीड़ितों के दिल में संतोष तो जगाया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। देश आज भी मांग रहा है हिसाब आतंक के उन आकाओं को इंसाफ के चौखट पर लाने का, जिनके इशारे पर मुंबई को दहलाया गया, जिन्होंने हमले के लिए आतंकियों को ट्रेनिंग ही नहीं दी बल्कि हमले की पूरी रूपरेखा भी बनाई, जिन्होंने ये तय किया कि चाहे कुछ हो जाए हिंदुस्तान की सरजमीन को लहूलुहान करना ही है। एक नहीं, दो नहीं, आतंक के कई आका हैं जिनसे हिसाब लेना अभी बाकी है, जिन्हें इंसाफ के तराजू में तौलना बाकी है। ये वो दहशतगर्द हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं, जो टंके की चोट पर हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत का जहर उगलते रहते हैं। ये वो लोग हैं जो रोजाना कसाब जैसे सैकड़ों हजारों आतंकवादी तैयार कर रहे हैं और उन्हें भेज रहे हैं मानवता को घायल करने के लिए। कसाब के बाद अब बारी है इनकी, क्योंकि कसाब तो महज एक कठपुतली था। आतंक को खत्म करने के लिए जरूरी है इनके आकाओं को खत्म करना। आज तक ब्यूरो। मारा गया कसाब, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। इंसाफ अभी पूरा नहीं हुआ है। आज भी सुलग रहे हैं वो सवाल जो मांग रहे हैं बेगुनाहों के खून का हिसाब। सवाल आतंक के उन आकाओं को कानून के फंदे में लाने का, जिन्होंने हिंदुस्तान को लहूलुहान करने के लिए कसाब को बनाया। कसाब जैसे 9 और खतरनाक आतंकवादियों को हिंदुस्तान की सरजमीन पर भेजा, और जो तमाम सबूतों के होते हुए भी घूम रहे हैं खुलेआम। आतंक के इन आकाओं में सबसे बड़ा नाम है हाफिज सईद का, जो पाकिस्तान में आज भी हिंदुस्तान के खिलाफ जहर फैला रहा है। हाफिज सईद 26/11 हमले का मास्टरमाइंड, जमात-उद-दावा का प्रमुख, लश्कर तैयबा का संस्थापक, पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है। हिंदुस्तान में दहशत फैलाना है उसका मकसद। सर पर इनाम तो है, लेकिन सरेआम घूम रहा है खौफ और दहशत का सबसे बड़ा चेहरा। जी हां, हाफिज सईद लश्कर तैयबा को तौबा बनाने वाला सुप्रीम कमांडर। सारे पानी का रुख हिंदुस्तान की तरफ ले जाकर अपनी जमीनों को आबाद करना, अपने बीकानेर को आबाद करना, अपने सहराओं को आबाद करना। इसकी हैसियत और रसूख का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका इसे पकड़ नहीं पा रहा, और उसने इसकी गिरफ्तारी के लिए 50 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया है। इसके खतरनाक दिमाग की साजिशें इतनी गहरी और भयानक होती हैं कि इसे अमेरिका ने टॉप 10 चरमपंथियों में दूसरे नंबर पर रखा है। इसके दिल में नफरत और बदले की आग इतनी कूट कूट कर भरी हुई है कि इसके इशारों पर आतंकवादी अब तक हजारों लोगों की जान ले चुके हैं। जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद के गुनाहों की किताब बहुत लंबी है। हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक आतंक का खूनी खेल खेलने वाले इस शख्स के मंसूबे उस समय और ज्यादा बढ़ गए जब इसने रची मुंबई को जख्मी करने की साजिश।
तारीख ठिठक गई थी 26 नवंबर 2008 को, जब समंदर के रास्ते पाकिस्तान से आए 10 दहशतगर्दों ने मुंबई को बंधक बना लिया था। देश के जांबाज सिपाहियों ने जान पर खेलकर मुंबई की हिफाजत तो की, लेकिन तब तक खून से लथपथ हो चुकी थी मुंबई। जांच हुई और निकल कर आया वो नाम जिसे दुनिया हाफिज सईद के नाम से जानती है। पाकिस्तान में पल बढ़ रहे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की नींव इसी हाफिज सईद ने डाली थी। आईएसआई के मिलीभगत से सईद ने रची थी हिंदुस्तान पर हमले की साजिश। हाफिज सईद ने जकी और रहमान लखवी के साथ मिलकर पाकिस्तान में दर्जन भर जगहों में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी। हाफिज सईद ने पैसों से लेकर हथियारों तक का बंदोबस्त किया। कहा जाता है कि दिसंबर 2007 से लेकर जनवरी 2008 के बीच वो उस ट्रेनिंग कैंप में लगातार मौजूद रहा, जहां कसाब और दूसरे आतंकियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। वो हाफिज सईद ही है जिसने कैंप से 10 आतंकियों को चुना और उन्हें नए नाम देकर रवाना किया हिंदुस्तान की तरफ। भारत सरकार पाकिस्तान को सईद के खिलाफ सबूत दे चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते 11 दिसंबर 2008 को पाकिस्तान ने सईद को गिरफ्तार कर मुकदमा भी चलाया, लेकिन अदालत ने सबूतों को नाकाफी बताते हुए सईद को बाइज्जत बरी कर दिया। क्योंकि बहुत ज्यादा फॉलोइंग है वहां पर, पॉलिटिकल फॉलोइंग है और दूसरे किस्म की फॉलोइंग है, और उनको सपोर्ट है आर्मी की और आईएसआई की। तो यहाँ पर ये भारत का ये सोचना है कि आपके कहने से वो हाफिज सईद को हैंग कर देंगे या जेल में भेज देंगे या आपको हैंडओवर कर देंगे, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल ऐसी चीज की उम्मीद करना ही गलत है। और यही है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दर्द। ऑडियो रिकॉर्ड देने के बाद भी पाकिस्तान न तो इन्हें सबूत मान रहा है और न ही सईद पर कोई प्रतिबंध लगा रहा है। कसाब को फांसी के बाद अब सईद के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है, ताकि फिर कोई शहर मुंबई की तरह न रोए। आज तक ब्यूरो। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड, जिसने आतंकियों को दिए कमान और जिसमें भेंट चढ़ गई 166 बेगुनाहों की जान। आतंकवाद का वो मास्टरमाइंड है लश्कर-ए-तैयबा का चीफ कमांडर जकी और रहमान लखवी उर्फ रहमान चाचा, जिन्हें सिर्फ कहने भर के लिए पाकिस्तान सरकार ने पूछताछ के नाम पर जेल में डाल रखा है। हमले के वक्त आतंकियों ने लखवी से की बात। लखवी की आवाज की पुष्टि भी हुई। अमेरिकी ऑडियो एक्सपर्ट ने की लखवी की आवाज की पुष्टि। यह था जकी और रहमान लखवी के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत। मुंबई हमले के वक्त आतंकियों को सैटेलाइट फोन पर हुक्म दे रहा था लखवी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी आवाज टैप की जा रही है और वो आवाज ही लखवी के गले की हड्डी बन जाएगी। अमेरिकी एजेंसियों ने ऑडियो एक्सपर्ट से लखवी की टैप की हुई आवाज की जांच कराई। इससे साबित हो गया कि यह आवाज लश्कर के चीफ कमांडर की है। अमेरिका ने सारे सबूत पाकिस्तान को सौंप दिए। इससे पहले थुराया कंपनी के कॉल डिटेल से भी जाहिर हो चुका था कि आतंकवादियों ने मुंबई पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से मशवरा लेना शुरू कर दिया था। अमेरिकी एजेंसी के मुताबिक सैटेलाइट फोन से कराची और लाहौर पर बात हुई। इनमें से कुछ कॉल लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर इन चीफ जकी और रहमान लखवी ने किए थे। इतना ही नहीं, लखवी से फोन पर संपर्क में रहने की बात कसाब भी कबूल कर चुका था। कसाब के मुताबिक मुंबई पर हमले करने वाले मॉड्यूल का सरगना अबू इस्माइल था और वही सैटेलाइट फोन से बात कर रहा था। सीएसटी स्टेशन पर तुमने कितने लोगों को मारा? मैंने 2.5 मैगजीन खाली की थी। मैं नहीं जानता उसमें कितने लोग मरे। जकी चाचा ने हमसे कहा उस वक्त तक फायरिंग करते रहो जब तक तुम जिंदा हो। फिलहाल मुंबई हमले का मास्टरमाइंड लखवी रावलपिंडी के एक जेल में है, लेकिन मुंबई हादसे के शिकार हुए लोगों को इंसाफ तभी मिलेगा जब इनके लिए भी बड़ी से बड़ी सजा मुकर्रर की जाए। आज तक ब्यूरो। 26/11 हमले का असली मास्टरमाइंड कौन? भारतीय सुरक्षा एजेंसी को मिले कई सबूत। लखवी के रहनुमा कई आईएसआई अफसर। छब्बीस 11 हमले में मोहरा बने कसाब को तो फांसी दे दी गई, लेकिन इनके रहनुमाओं की बारी अभी बाकी है। मोहरों को आतंक का पाठ पढ़ाने वालों की बारी अभी बाकी है। कौन है वो असली गुनहगार? लखवी, हाफिज सईद या फिर आईएसआई?
पिछले 4 सालों में भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने ऐसे कई बड़े बड़े खुलासे किए जिससे साबित हो गया कि लखवी हो या हाफिज सईद, हर किसी को साजिश का पाठ पढ़ाने वाला और उन्हें शह देने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ही है। भारतीय एजेंसियों की शुरुआती जांच में उन ISI अफसरों के नाम सामने आए जिनके हाथ पिछले कई सालों से लश्कर के चीफ कमांडर लखवी के पीछे थे। एजेंसियों को इस्लामाबाद के पास उस फार्म हाउस की जानकारी भी मिली जहां ISI के अफसरों और लश्कर के चीफ कमांडर लखवी की मुलाकातें होती रहती थी। आइए हम आपको दिखाते हैं इस्लामाबाद के पास वो जगह जहां हिंदुस्तान के खिलाफ तबाही की साजिश रची गई थी। चक शहजाद, जी हां, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से थोड़ी ही दूर पर यही वो जगह है जहां एक गेस्ट हाउस में ISI के 3 बड़े अफसरों ने लखवी से चुपचाप मुलाकातें की थी। भारतीय एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक लखवी के हैंडलर ISI के इन तीनों अफसरों की पहचान भी कर ली गई। इन तीनों अधिकारियों में 2 ब्रिगेडियर रैंक के थे जबकि 1 मेजर रैंक का। ISI के इन तीनों अफसरों के नाम हैं मेजर वजाहत, ब्रिगेडियर रियाज और ब्रिगेडियर हाजी। पाकिस्तानी सेना के मेजर वजाहत, ब्रिगेडियर रियाज और ब्रिगेडियर हाजी रिपोर्ट के मुताबिक ज़कीउर रहमान लखवी के सबसे नजदीकी रिश्ते ब्रिगेडियर रियाज से बताए जाते हैं, जबकि सूत्रों के मुताबिक खुद मेजर वजाहत भी लखवी से मिलने के लिए अक्सर लश्कर के दफ्तर मुजफ्फराबाद जाया करते थे। ये दफ्तर मुजफ्फराबाद की शिवाय नाला नाम की उस जगह के पास है जिसे बैतूल मुजाहिदीन भी कहा जाता है। जानकारों के मुताबिक ब्रिगेडियर रियाज का नाम हमले से 2 साल पहले पकड़े गए एक आतंकवादी से पूछताछ में भी सामने आया था। लश्कर तैयबा के इस आतंकवादी को भारत पाक सीमा पर सेना ने गिरफ्तार किया था। इन तीनों अधिकारियों के अलावा और भी कई बड़े अधिकारियों के नाम सामने आए हैं जो हमले की तैयारी और हथियार मुहैया कराने में शामिल थे। और तो और खुफिया एजेंसियों को 26/11 हमले में पाकिस्तानी सेना के कर्नल सादतुल्लाह के शामिल होने के पुख्ता दस्तावेजी सबूत भी मिल चुके हैं। कर्नल सादतुल्लाह का नाम अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने हिंदुस्तानी जांच एजेंसियों को बताया था। सादतुल्लाह की पोल भी तब खुली जब FBI ने आतंकवादियों के वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल और सर्विस प्रोवाइडर कॉल फोनेक्स की छानबीन की। तमाम छानबीन के बाद हमले के साफ साफ दोषी कसाब को तो सूली पर चढ़ा दिया गया, लेकिन उसके रहनुमा आज भी पाकिस्तान में बेखौफ घूम रहे हैं। 26/11 हमले में जिन मासूमों की भेंट चढ़ी, जिनके परिवार वाले आज भी उस आतंक का दंश झेल रहे हैं, उनका क्या? उनके लिए तो ये आधा इंसाफ है, पूरा इंसाफ मिलना अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो।